केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार दिल्ली की रहने वाली हितिशा सोगानी ने कुल 98.4% अंक प्राप्त करके टॉप किया है। लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों से संतुष्ट नहीं हैं और अपने अंकों में फिर से सुधार करना चाहते हैं। वहीं कुछ छात्रों की 1 या 2 विषयों में कंपार्टमेंट आई है। ऐसे में इन छात्रों के लिए सीबीएसई की ओर से दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक अब हर साल कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों से संतुष्ट नहीं है और परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। वहीं दूसरी बोर्ड परीक्षा उन छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी जिनके 1 या 2 विषयों में कंपार्टमेंट आई है। सीबीएसई की ओर से सेकेंड बोर्ड एग्जाम से संबंधित फिलहाल कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई सेकेंड बोर्ड एग्जाम का आयोजन मई महीने में किया जाएगा। इसके साथ ही जून महीने में परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं लेकिन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वो उम्मीदवार दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। दूसरी बोर्ड परीक्षा में छात्र 3 विषयों के लिए ही दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की 1 या 2 विषयों में कंपार्टमेंट आई है उन छात्रों को भी दूसरी बोर्ड परीक्षा के तहत परीक्षा में पास होने का दोबारा से मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई थी और इसी के साथ ही 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, लेकिन 12वीं के रिजल्ट का अभी तक छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। कहा जा रहा है कि मई के महीने में 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा का रिजल्ट स्ट्रीम वाइज जारी किया जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के तहत रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई टॉपर लिस्ट जारी नहीं करता है जिससे छात्रों में होड़ हो और इसी के तहत सीबीएसई की तरफ से सिर्फ पासिंग परसेंटेज जारी किए जाते हैं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी सीबीएसई की तरफ से पासिंग परसेंटेज जारी किए गए थे और इसका रिजल्ट जल्द ही यानी कि 15 अप्रैल को ही घोषित कर दिया गया था। इतिहास में ये पहला मौका था जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट इतनी जल्दी घोषित किया गया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और इस बार भी सीबीएसई ने अपने नियमों को बदल दिया था। सीबीएसई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि इस साल 2 बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ था। जो पहली परीक्षा थी उसका रिजल्ट 15 अप्रैल को घोषित किया गया। अब मई महीने में दूसरी परीक्षा का आयोजन होगा जिसके नतीजे जून में घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि अब देखना होगा कि 12वीं का रिजल्ट कब आएगा और दूसरी परीक्षा का आयोजन कब तक होता है जिससे छात्र राहत की सांस ले पाएंगे।